हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग ग्रेट, राइट। तो हम रिज्यूम करेंगे। देखो, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का इशू चल रहा है, ठीक है। तो एक बार प्लान पूरा सेट हो जाए, शेड्यूल, तो फिर से डिस्टर्ब नहीं होगा। तब तक थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो हम रिज्यूम करेंगे हिस्ट्री से, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, अप्लाइड हिस्ट्री, राइट। तो जिन्होंने देखा नहीं, एक बार पिछला वीडियो जो था उसको जाके देख लेना, ठीक है। ऐप पे मिल जाएगा आपको। तो हम कहीं पे ये अप्लाइड हिस्ट्री वगैरह पे आके रुके थे और हमने ये स्टार्ट कर दिया था कि मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। इसके अंदर हमने बताया था कि दो टाइप के हेरिटेज होते हैं, एक कल्चर होता है, एक नेचुरल होता है। तो कल्चर के अंदर क्या था? कल्चर के अंदर क्या है? एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन है। इसके अंदर दो टाइप आएंगे, एक टेंजिबल होगा जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि ये सारनाथ, ठीक है, अशोक स्तंभ है, इसको हम जाके टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ताजमहल एक्सेट्रा। बट कुछ इंटेंजिबल भी हो गए, जैसे कि योगा है, आप टच नहीं कर सकते, राइट। यू हैव टू फील इट, मेडिकेशन, राइट। फिर और बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे, पूरा लिस्ट है। पर ऐसी चीजें जिसको आप टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो, जैसे चैंटिंग, ओम चैंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, राइट। इनका कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है ना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, मेडिटेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे हमको हेल्प करता है टू लिबरेट आवर सेल्फ, राइट। अल्टीमेट पाथ क्या होता है सबका? मोक्ष होता है, राइट। तो उसमें ये सब कुछ हेल्प करता है। और इनका कुछ ना कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स है ना, जैसे कि हम ये देखेंगे अशोक स्तंभ, ये कब बना था, उसके टाइम पे क्या था, और आज हमारा नेशनल एम्बलम भी है। तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है इसका, राइट। वैसे ही आज योगा देखो कब बना था, महर्षि पतंजलि ने स्टार्ट किया था, आज भी एमिनेंट है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा बाहर के देश में ज़्यादा किया जाता है, राइट। मेडिटेशन, राइट, लिबरेटी ऑफ सेल्फ। तो ये सब चीज़ें, इसलिए इसको डॉक्यूमेंट करना है, हमारा क्या है, धरोहर है, इंपॉर्टेंस है इनका कुछ, राइट। तो ये सब यहाँ पे है, तो इनको सबको आराम से समझेंगे। अभी के लिए बस आपको क्या समझना है, टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, इंटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते। ये सब क्या है? कल्चर हेरिटेज है। किसके अंदर आएगा? यूनेस्को के अंदर आएगा। अभी पढ़ेंगे आगे, तो बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये नेचुरल हेरिटेज भी है, जैसे कि, एक मिनट देना थोड़ा, हाँ। देखो, नेचुरल हेरिटेज क्यों समझना है बात को, कि ये नेचुरली बना, नेचुरली अकर होगा, जैसे कि नेशनल पार्क है, ठीक है, सेंचुरीज है। वो ऑलरेडी वहां पे पेड़ पौधे थे ना, हमने कुछ नया पेड़ पौधा नहीं लगाया, पर उसका कोई ना कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, कल्चरल सेंटिमेंट है। कैसे? ये पेड़ लगाया, अब देखो कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रीज होते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे आपको स्पेसिफिक एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब प्लांट्स को देखो, यहाँ पे बोला है मैंने, फ्लोरा मतलब फ्लावर को बोलते हैं, एफओ मतलब ये फ्लावर में आता है, राइट। फोना मतलब एनिमल। और ये इकोलॉजी मतलब क्या होता है, आराम से पढ़ेंगे 12th में, पूरा चैप्टर है हमको बायोलॉजी का। बायोलॉजी में लास्ट में इकोसिस्टम, वहाँ पे आराम से पढ़ेंगे। इकोलॉजी मतलब एक एक्चुअली हाउस होता है, हाउस के अंदर डिफरेंट लोग रहते हैं, बायोटिक अबायोटिक। जैसे आप रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, घर में रह रहे हो, घर में क्या है, ईंट पत्थर लगाया, उससे घर बनाया, राइट। और आपको दोनों का इंटरेक्शन है, आपने गेट लगाया अंदर जाने के लिए, खिड़की लगाई हवा आने के लिए, तो ये सब इंटरेक्शन है, इंटरकनेक्शन है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में दोनों आते हैं, हमको इतना डिटेल में समझना नहीं है, हमें बस ऊपर ऊपर समझना है। तो कल्चर हेरिटेज साइट वो साइट होती है जहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स, जहाँ पे आपको प्लांट्स एनिमल्स इनके नेचुरल स्टेट में मिलेंगे, जो कि वहाँ पे स्पेसिफिकली पाए जाते हैं। बताता हूँ कैसे कैसे एनिमल्स मिलेंगे। जियोमॉर्फिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्रूशियल इन सस्टेनिंग द फ्लोरा फोना ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। जियोमॉर्फिकल मतलब कि क्या है, वहाँ का फिजियोग्राफी, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो वहाँ पे ये नेचुरल हेरिटेज साइज मिलते हैं। इंडिया में बहुत सारे नेचुरल हेरिटेज साइज है, कल्चर भी है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है। अब कौन डिजिग्नेट करता है? इट्स असेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आ हेरिटेज। क्यों? सोचो क्यों होगा ये इंपॉर्टेंट। देखो, इसको प्रिजर्व करेंगे, फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन, बार बार हड़प्पन याद रखना। हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमने उनका प्रिजर्व करके रखा है, हालांकि उनको डिकोड नहीं कर पाए, पर उनका सिविलाइजेशन कैसे था तो हमको पता चला, वहां पे ग्रिड पैटर्न था, जैसे लोग रहते थे। वो ग्रिड पैटर्न को हम आज भी यूज करते हैं, किसमें? टाउन प्लानिंग में, सिटी प्लानिंग में, कि ऐसा ग्रिड पैटर्न होना चाहिए। फिर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको हेल्प कर सकती है हमारा लाइफस्टाइल एनहांस करने को। अब हम यहाँ पे देखेंगे कैलासा टेम्पल को, कि वो कैसा आर्किटेक्चर का, उसे हम आज भी उसको डिकोड नहीं कर पाए, कि उस जमाने के लोगों ने विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, उनके पास कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी वो इतने एडवांस कैसे थे, आज तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए। तो ये सब हमें सीखने मिलता है ना यहाँ से, इसलिए इसको कंजर्व करना है। और दूसरा फायदा क्या है इससे? सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है, इसको हम अगर कंजर्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, टूरिज्म आएगा, लोग देखने आएंगे। और टूरिज्म से क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, हॉस्पिटलिटी बढ़ेगी, होटल्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे एक्सेट्रा, फिर पैसा आएगा, जीडीपी भी कंट्रीब्यूट होगा। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका रिलेशन है, इसलिए उसको कंजर्व करना है। अब बढ़ेंगे आगे, बस एक मिनट देना। यूनेस्को, यूनेस्को का मैंने बताया था आपको क्या है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म पूछे तो भी ठीक है, पर थोड़ा बहुत याद होना चाहिए आपको। इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट अनाउंसेस सम डायरेक्टिव्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग द कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज साइट। इनको प्रमोट क्यों करना है? क्योंकि ये ह्यूमन के बारे में बताता है, ओरिजिन के बारे में बताता है, राइट, ताकि हम और सीख सके उससे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उसको मिल रहा है। अगर जैसे हमें पता चला कि पहला सिविलाइजेशन जो था वो हड़प्पन में था, तो वहां से हम पता कर सकते हैं ना कि और यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कहीं पे दूसरी थ्योरी किसने दे दी तो हम उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि भाई आपने जो कहा था, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ईरान से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे वो ट्रेड करते थे। कैसे? क्योंकि यहाँ के सील्स जो थे वो यहाँ पे मिले थे, तो इससे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं हाँ भाई इनके बीच में ट्रेड होता होगा, या फिर यहाँ से कोई यहाँ पे गया होगा और उसको गिफ्ट में कुछ मिला होगा, पर यहाँ का कुछ ना कुछ रिलेशन तो डेफिनेटली था। तो ऐसे हम काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये वर्ल्ड को इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट। फिर मेसोपोटामिया, ग्रीक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें रिलेशन मिलता है और इससे हम ह्यूमन लाइफ का एनहांसमेंट होता है। यहाँ पे हमने मेन फोकस क्या है? पब्लिक, पीपल का एनहांसमेंट होना चाहिए, राइट। अब द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स। ये सब पढ़ेंगे हम कौन कौन सा है। वेस्टर्न घाट्स पे अच्छा वीडियो भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो सारी साइट्स है। देखो बुक में आपके क्या दिया है, पहले तो आपको दिया है इंटेंजिबल साइट्स, ठीक है, इंटेंजिबल साइट्स दी है, फिर नेचुरल हेरिटेज साइट दी है, और फिर कल्चर हेरिटेज साइट दी है, तो सब, और फिर एक मिक्स भी दिया है। और ये सब किसके अंदर आता है? यूनेस्को। यूनेस्को ने रिलीज करता है नेचुरल, कल्चरल और प्लस मिक्स। तो सब देखना है, ऊपर ऊपर याद होना चाहिए आपकी कि कौन से स्टेट में कौन सा आ रहा है। देखो रटना मत, उसको आराम से समझना, सब हो जाएगा। मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको कि कैसे याद कर सकते हो उसको, ठीक है। एक मिनट देना बस। तो देखो ये जो मैंने बताया था शायद आपने लिखा नहीं होगा, क्या लिखा भी होगा, तो इसको एकदम शॉर्ट में लिख लो। एक मिनट देता हूं फटाक से, इतना निपटाओ। तो लिख लिया, शॉर्ट में लिखना है, रटते मत बैठना, ठीक है। तो बढ़ेंगे आगे, बस एक मिनट देना, आराम से समझना है। देखो घाई मत करना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है लेट मी नो, धीरे धीरे समझना है। इतना डिटेल में आपको पूछा नहीं गया है, ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे आपको, बस अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। कल्चर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करता है, किसके अंडर आता है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है क्या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और कौन कौन से साइट्स डिक्लेयर करता है, कुछ साइट्स के नाम याद होगा तो बढ़िया है। महाराष्ट्र पे स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए आपका कि महाराष्ट्र से कौन कौन से साइट्स है, ठीक है। चलो अब आएंगे कि इनको प्रिजर्व क्यों करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, नहीं ये नहीं चलेगा। हाँ देखो, कल्चरल, एक मिनट देना भाई, हाँ, कल्चरल एंड नेचुरल मैनेजमेंट, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेन एक्सपर्ट्स ऑफ द अप्लाइड हिस्ट्री। क्यों? देखो कल्चरल और, एक मिनट यार ये कैसा कलर आ रहा है बार बार, हाँ, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट ये मेन एक्सपर्ट क्यों है? देखो पहले बात तो कल्चर और नेचुरल हेरिटेज है, इसका मैनेजमेंट इसलिए करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन को इसके बारे में नॉलेज मिले, हमको मिले। दूसरा, इससे जॉब्स क्रिएट हो, टूरिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जब जॉब्स क्रिएट होते हैं पैसा आता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और दूसरा हमको इसको सीखने भी मिल रहा है ना, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए, इसलिए इसको प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कई बॉडी बनाई हुई है। कौन कौन सी बॉडी आइए समझते हैं। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज साइट्स फॉल्स अंडर द जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन मतलब कि किसके पावर, किसके पास इसकी पावर है। तीन बॉडी है इसके अंदर। पहले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, वापिस किसने बनाया था, उसके पहले डायरेक्टर कौन थे, अभी तो याद हो जाना चाहिए आपको कौन था, थोड़ा रिकॉल करो, नहीं हो रहा तो पीछे जाओ फिर से और वापस उसको रिकॉल करो। कौन तो अंग्रेज थे, कौन से थे बताना, कब बना था, उतना याद हो गया तो और भी बढ़िया। और दूसरा फिर स्टेट की एक बॉडी होगी जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के अंदर आती है। पहले तो नेशनल लेवल पे क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। बाद में जो पर्टिकुलर स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात स्टेट है, उसके अंदर एक बॉडी बनेगी स्पेसिफिकली फॉर आर्कियोलॉजी जो उसको प्रिजर्व का काम करेगी। और एक बॉडी बनेगी जिसका नाम होगा इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब क्या है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इनका काम है कि इसको हेल्प करे इसको प्रिजर्व करने में, वर्किंग इन द फील्ड
एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड मतलब क्या, द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। अभी इसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए उनको। अगर मैं आपको बोलूँ ये मॉन्यूमेंट है, एक मिनट देना, हाँ मैं बोलूँ आपको ये मॉन्यूमेंट है, इसको आपको प्रिजर्व करना है। अभी आपको इसके बारे में पहले आइडिया होना चाहिए कि ये शिकरा होता है, फिर ये जो बनाए हैं इसमें कुछ ना कुछ तो कितना डिग्री का एंगल दिया है। आप आओगे बस आपके जजमेंट पर आओगे तो नहीं हो पाएगा ना, राइट। तो इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल यूज़ किया है, कौन सा स्टोन यूज़ किया है, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, सल्फर की वजह से आपका ताजमहल जो है उसके ब्यूटी पे हैम्पर हो रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी सेटअप की है जो उसको ऐसा शील्ड डोम प्रोवाइड करे जिससे कि ये सल्फर उस पर एसिड रेन का इंपैक्ट कम हो। तो इसके लिए ऐसे लोगों को ये एक्सपर्टीज होना चाहिए ना। नॉर्मल आके वो बोलेंगे भाई एक काम करो, जैसे घर पे करते हो ऊपर कुछ लगा दो थैली वगैरह, काम खत्म। तो वैसे नहीं है ना, उसका जो आर्टिफिशियल उसका नेचुरल इंपॉर्टेंस है वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको इसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 3 बॉडी है इसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। वो 3 बॉडी कौन कौन सी है, एक तो एएसआई, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी इंटैक्ट, ठीक है। अब दे नीड टू बी ड्यूली अवेयर ऑफ द कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस कल्चर इट इज। इनको इनके बारे की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, उसमें कौन सा मेटल यूज किया था, उस टाइम पे क्यों ये प्रिवेलेंट नहीं था, तब ये जाके इसको रेलेवेंट बना सकते हैं। वरना आर्टिफिशियल बना के रख देंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा कंजर्वेशन का प्लान चलता है और ये स्पेशलाइज एजेंसी होती है। देखो अगर जैसे कि आपने एक मूवी देखा होगा परमाणु, तो वहाँ पे वो जो सब लोग जाते हैं आर्मी के लोग, वो यही बोल के आते हैं कि वो प्रिजर्व करने आए हो, ठीक है। थोड़ा बहुत मूवी से मालूम पड़ जाता है, बाकी तो ठीक है। इसको रब करता हूँ मैं। शॉर्ट में लिखना है इनका मेन इंटेंशन क्या है, कौन सी बॉडी, कौन सी 3 बॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व है और वो क्या उनका मेन इंटेंशन है, ठीक है। चलो बी क्विक। चलो बढ़ते हैं आगे। लिख लिया होगा राइट। टाइम लग रहा है तो फिर से पॉज कर लेना वीडियो को और आराम से लिखना, भागना मत, चीज़ों को समझना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, अगर देखो यह कंजर्व क्यों करना है हमें, जैसे कि एग्जांपल लो, ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, राइट। आराम से लिखना, बढ़िया फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है। इसको कंजर्व किया है इसीलिए ही यहाँ से क्या होता है, ये हाईएस्ट मतलब कि टूरिज्म यहाँ पे आता है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में फोर्ट में। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे होटल्स बन गए हैं तो इससे टूरिज्म आता है, टूरिज्म से पैसा आता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है, राइट। और दूसरी बात क्या है, अट्रैक्शन बनता है, राइट। ये हमेशा हाईएस्ट विजिटर साइट होता है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब इसको प्रिजर्व करेंगे। अगर यहाँ से टूट जाता, इसको यहाँ से तोड़ देते और फिर इसको प्रिजर्व ही नहीं करते, फिर ये पानी गंदा होता, तो फिर कोई आना पसंद करेगा यहाँ पे, नहीं, राइट। तो ये स्पेशल काम दिया है उनको, बाकी तो पीपल का पार्टिसिपेशन होता है इसमें, राइट। तो ये फायदा होगा अगर ऐसा कम कंजर्व करेंगे, तो इससे टूरिज्म आएगा, पैसा आएगा, स्टेट में प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं, आराम से देख लेना भाई, अच्छा वीडियो है ये, मतलब कि गूगल करोगे तो मिल जाएगा फोर्ट। अब बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या फॉलो करना पड़ते हैं हमको, ठीक है। एक मिनट देना, हाँ हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड, एक मिनट, अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग देम। अभी क्या अवेयरनेस है, क्या प्रिंसिपल्स है जिसमें हम अवेयरनेस कर लाए। पहले बात तो समझना है कि किसी एक का काम नहीं है ये, सबको साथ में आना पड़ेगा। पीपल को आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, स्पेशल एक्सपर्टीज लोगों को आना पड़ेगा, इंजीनियर्स को आना पड़ेगा, फिर वहाँ पे सोशोलॉजिस्ट को आना पड़ेगा, सबको साथ में आना पड़ेगा ताकि हम इसको बेस्ट कंजर्व कर सके, ठीक है। इसमें यूनिटी चाहिए, टीम वर्क का काम है ये। इसमें क्या चाहिए हमको, यूनिटी चाहिए और ये टीम वर्क का काम है, इंडिविजुअल का काम नहीं है।
कैसे समझता हूँ, और इसमें से क्या क्या प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स कैन बी हैंडल्ड विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनलिटी, इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब कि इसको जो ओरिजिनलिटी है उसको आपने हैम्पर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल का आपने ऊपर का जो वो डोम है उसको ही काट दिया और उसको फ्लैट कर दिया तो उसकी ओरिजिनलिटी चली जाएगी, राइट। विदाउट कॉजिंग द ओरिजिनलिटी को बिना हैम्पर किए देखो उसको प्रिजर्व करना है। चैलेंजेस क्या होगा कि उस टाइप का मटेरियल नहीं मिलेगा, उस टाइप का हमको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा, उस टाइप का रॉक नहीं मिलेगा, पर हम ऐसा तरीके ढूंढने जैसे हम उसको उसके नेचुरल स्टेट में प्रिजर्व कर सकें, ना कि उसको मैनिपुलेट कर दे, राइट। तो वो ओरिजिनलिटी से निकल जाएगी, और ओरिजिनलिटी निकल जाएगी मतलब क्या होगा, उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उससे रिलेटेड हिस्ट्री को भी डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसलिए हमको उसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना है। सबसे पहला रीजन क्या है, हमें उसका ओरिजिनलिटी मेंटेन करना है। सेकेंड, हमको ये देखना है कि वहाँ पे लोकल लोगों को कुछ तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और उसको हम कैसे निपटा सकते हैं और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है उससे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल ऐसे होते हैं जहाँ पे कि क्या होता है कि दिक्कत आती है, कोई ऐसा हेरिटेज बीच में होगा तो कुछ वहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिससे कि लोगों को ये डर है कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा तो, जैसे खंडर वगैरह होता है ना, बोलते हैं हम यहाँ पे भूत भूत प्रेत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक्चुअली उसमें चैलेंजेस क्या है, अभी समझो वो नेचुरल हेरिटेज है, हमें उसको प्रिजर्व भी करना है पर लोगों का ये भ्रम भी दूर करना है, तो हमको उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनकी क्या कंसर्न है। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे कोई एक भूत बाबा रहता है वो रात को 12 बजे आता है, तो हमें कुछ ऐसा फैसिलिटी करनी पड़ेगी, कैमरा लगा के देखा और ऐसा 1-2 महीने का हमने रिकॉर्ड बनाया और फिर उनको वेरीफाई कराया कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे क्या होगा कि उनका भी भ्रम दूर होगा, और जब उनका भ्रम दूर होगा तो वहाँ पे फिर से टूरिज्म आना स्टार्ट होगा, राइट। वरना तो लोग डर जाएंगे, फिर वो नेचुरल हेरिटेज साइट भी होगा, कल्चर हेरिटेज साइट भी होगा तो कोई आ नहीं पाएगा, राइट। रूमर, तो ये सब खत्म करना है। ये सब कैसे पॉसिबल होगा, जब हम उनसे वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनकी दिक्कतें पूछेंगे। द सोशल स्ट्रक्चर एंड द साइकोलॉजिकल ऑफ द लोकल people, challenges faced by them in the present situations and the expectations can be surveyed in detail। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है और चैलेंजेस क्या है। वो चैलेंजेस बहुत डाइवर्स हो सकते हैं। कोई बोल सकता है भाई पानी का प्रॉब्लम है, ये डैम बना के रख दिया पर इसमें से पानी नहीं आता, तो ये सब चीज़ें उनसे हमें बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और फिर हमें कंक्लूजन पे आ सकते हैं। सेकेंड, हमें यह ध्यान करना है कि हम उनको हर्ट नहीं कर रहे हैं उनके फील। देखो कोई भी ट्रेडिशन होगा, कोई भी साइट होगा तो वहाँ पे कल्चरल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं उसके साथ, ठीक है। तो उसको हैम्पर नहीं करना है हमें। कह रहे क्या बुद्धू से काम कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल विथ, एक मिनट ना इसको रब करते हैं थोड़ा, while completing the projects of conservation, preservation and development of a culture of a heritage site। मतलब क्या है, देखो एक बेस्ट एग्जांपल है कि एक राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे एक क्या है कि वहाँ पे एक समझ लो पॉन्ड टाइप है। वहाँ पे क्या है, एक माउंटेन से उसमें से पानी आता है। अब एक्चुअली क्या है कि वो पूरा सूखा एरिया है, वहाँ पे माउंटेन में से वो पानी कहाँ से कैसे आ रहा है कुछ नहीं दिखता, और एक जगह पे है जहाँ पे पॉन्ड में सीधा वो पानी आके गिर जाता है। अब देखो रिलीजियस सेंटिमेंट इसमें अटैच है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पांडव थे, 5 पांडव, उनके जो हाथ में जो बेड़ियाँ थी वो इस पानी में आके नहाए थे तो वो बेड़ियाँ गल गई थी, ठीक है। वो उसमें पानी में डिजॉल्व होकर उसमें केमिकल रिएक्शन हो गया और वो टूट गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम था लोहागल ये पॉन्ड का नाम है। अब देखो ये रिलीजियस सेंटिमेंट से कि एक्चुअली पानी कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे और हम अब देखो हमको अगर पता करना है कि एक्चुअली पानी कहाँ से आ रहा है, और ये 12 महीने पानी आता है इसमें से, कैसे आता है कुछ नहीं आता, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऊपर से कोई पाइप लगाए क्या लगाए, कुछ नहीं। अब देखो साइंस बोलता है कि आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब साइंस वाले आएंगे समझो, और उनको वेरीफाई करने के लिए उसको इजैकुएट करना पड़ेगा, यहाँ पे खोदना विदना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे कुछ हमने किया और ये पानी बंद हो गया तो फिर लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, किस पे से, गवर्नमेंट पे से, और वापस कहीं पे भी हाथ लगाने नहीं देंगे। तो हमारा काम क्या है कि हम इसको भी प्रिजर्व करें और ये भी समझे कि इनडायरेक्टली यह पानी आ रहा कैसे। तो हमें इसको बिना उनको हर्ट किए ये सब चीज़ करना है, राइट, ना कि उन पर चीज़ जाके बॉम्बार्ड करना है। समझो कि अभी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट है इंडिया में, उसको आने में बहुत टाइम है, राइट। लोग ऐसे बस बात बोलने से बिगड़ जाते हैं, राइट। तो हमें ये समझना है। तो समझा आपको कि हमको विदाउट उनकी फीलिंग्स को हर्ट किए उसको प्रिजर्व करने की बात करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों गलत है या फिर दोनों सही है, दोनों अपने अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब से सही है। हमें क्या करना है, हमें नॉलेज एनहांस करना है, राइट। कोई भी एक बायस लेके नहीं चलना है। चलो इतना समझाओगा, फिर बढ़ते हैं आगे कि विदाउट हर्टिंग देम। अब फोर्थ क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल क्यों, उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज हो गया इसके बारे में, तो उनसे हम इनपुट ले सकते हैं ना। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं चैलेंजेस क्या फेस करना है, ये कोई एक्सपर्ट नहीं बता सकता, एक्सपर्ट तो सिर्फ अंदाजा लगा सकता है, असली में कौन बता सकता है, वहाँ के लोकल पीपल, एंड कैन बी फैसिलिटेटेड। उनका पार्टिसिपेशन होगा तो हमें और इनपुट्स मिलेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक सिस्टमेटिक प्लान बना सकते हैं हम, कैन बी डिजाइन टू एम्प्लॉय लोकल स्किल्स ऑफ क्रिएटिव वे एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड मतलब क्या, टूरिज्म आएगा,
टूरिज्म मतलब कि यहाँ के लोकल लोग वहाँ के गाइड बन सकते हैं। जैसे कि समझो लोहागल हुआ था तो वह बता सकते हैं भाई इस सन में 5 पांडव आए थे, उन्होंने अपना अपना वास काटा था यहाँ पे, उनकी लोहा गल गया था, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब जब टूरिज्म आएगा तो वहाँ पे होटल्स बनेंगे तो शॉप बनेंगे, फिर चाय वाला आएगा, ऐसा पूरा लाइवलीहुड बन रहा है ना, वहाँ के लोकल लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, प्रोफेशन मिल रहा है, और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। तो ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स है। कितने प्रिंसिपल्स है? 5 प्रिंसिपल्स है। आराम से टाइम लो, उनको समझना है। पहले तो हमको क्या करना है कि उसका जो ओरिजिनलिटी है उसको हैम्पर नहीं करना। सेकंड, हमको ये देखना है कि वहाँ के लोकल लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो और उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है इसको प्रिजर्व करने में। थर्ड, उनके लोकल जो उनका कल्चर है, उनके सेंटिमेंट्स है, उसको हर्ट नहीं करना है, और फिर भी बिना हर्ट किए हमको वहाँ का इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करनी है। फोर्थ, लोगों का इन्वॉल्वमेंट लेना है उसके अंदर। फिफ्थ क्या है कि हमको सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे वहाँ के हम कल्चर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लाइवलीहुड बना सकते हैं। 5 है आराम से टाइम लेना, सब कुछ समझ में आएगा। तो 2 मिनट देता हूँ, इसको आराम से समझ के अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लो। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है कि ये कॉजिंग जो मैंने हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप खुद बना सकते हो, रटना मत। देखो भी क्या बताएं भाई, थोड़ा सा खुद काम करो खुद के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे, राइट, हाउ यू कैन राइट। वर्ड टू वर्ड तो लिखना पॉसिबल नहीं सबको, राइट। चलो 1 मिनट देता हूँ, आराम से लिख लो इसको। चलो लिख लिया होगा, राइट। नहीं लिखा तो लिख लो भाई जल्दी से। ठीक है, 20-30 सेकंड्स देता हूँ और आराम से समझ के लिखना है। टीम वर्क है, टीम में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, ये क्वेश्चन आता है, मतलब थोड़ा बहुत आ जाता है घुमा फिरा के, तो थोड़ा आना चाहिए हमें लिखने के लिए। थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो यू कैन फॉर्म योर ओन सेंटेंसेस एज वेल, राइट। बस उसको तोड़ मरोड़ मत देना, बाकी सब ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे, इतना समझा होगा, बस 1 मिनट देना। अब बढ़ते हैं आगे। अब अब देखो क्या है कि यहाँ पे ये सब काम करने के लिए हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, राइट। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि कहाँ पे गया, कि ये पार्टिसिपेशन करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, राइट, फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। सोशोलॉजिस्ट चाहिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट चाहिए, फिर हमें हिस्टोरियन चाहिए, जियोलॉजिस्ट चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या हुआ, एफिलिएटेड प्रोफेशंस, इससे रिलेटेड इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रोफेशंस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि 1 मिनट ना कलर लेता हूँ मैं। हाँ,
जैसे कि म्यूजियम्स बनना स्टार्ट हुए, राइट। ये पहला म्यूजियम था वर्ल्ड का, ठीक है। कब बना था देखो, 6th सेंचुरी में था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीएससी में, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दिया तो हो जाएगा। तो 6th सेंचुरी में था, मेसोपोटामिया का था, और ये सिटी क्या था, उर। बस बात खत्म हो गई, बाकी ध्यान मत देना प्रिंसेस कौन थी और क्या काम था। बस इतना समझना कि पहला म्यूजियम का जो बना था, द वर्ल्ड अर्लीस्ट म्यूजियम, इसका वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द इवैक्यूएशंस एट द सिटी ऑफ उर। बस बात खत्म हो गया, हमें 1 मार्क मिल गया, खत्म। तो देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और स्टेट बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड जो है उनके लिए स्टेज 1 क्लियर करना सबसे सिंपल होता है भाई, ठीक है। तो इस पर देखो जल्दी से मैं बनाता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ एनटीएससी पे, कि आप कैसे इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जो इंटरेस्टेड है। जो नहीं भी है एक बार देख लेना, क्या पता स्पार्क आ जाए, राइट। और बाकी डरने वाली तो क्या बात है भाई, कोई मारेगा तो है नहीं। हाँ, तो इसको रखते हैं अब। तो ये फर्स्ट था मेसोपोटामिया का, ठीक है। तो म्यूजियम बनाना स्टार्ट किए, फिर इंडिया में भी म्यूजियम्स है, और फिर आर्किव्स है। आर्काइव्स क्या होते हैं, जहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट्स है हिस्ट्री के, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन किए होगे ना, जैसे पुरंदर की ट्रीटी साइन की थी, राइट, पुरंदर। और ऐसे बहुत सारे ट्रीटीज़ हैं। फिर लगून, जहाँ पे भेज दिया था लास्ट में, ठीक है। फिर ये मराठा, एंग्लो मराठा वॉर्स के अंदर बहुत सारी हुई थी, राइट। फिर झांसी में जब सरेंडर किया था, तो ये सब जो ट्रीटी होती है साइन। फिर जैसे कि 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद एग्रीमेंट हुआ था, इलाहाबाद ट्रीटी एक्सेट्रा। तो सब ट्रीटी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, हमारी हिस्ट्रीज के अंदर छुपी हुई है। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे लोग थे। तो इसको हम सब प्रिजर्व करके रखते हैं आर्काइव्स में, और हमारे पास ऐसा आर्काइव्स भी, 1 मिनट देना, मैं इसको एक बार रख करता हूँ। अब देखो दूसरा, इंडिया का म्यूजियम कहाँ पे, पुणे में भी एक आर्काइव है, राइट। देखो इंडिया का पहला म्यूजियम जो था वो कोलकाता में बना था, इंडियन म्यूजियम एट द कोलकाता, फाउंडेड बाय एस्थेटिक सोसाइटी। ये भी पढ़ा था हमने, एस्थेटिक सोसाइटी के फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे पता होना चाहिए आपको, 1814 में होता। बाकी सब जाने दो, पर ये भी वापस ये बार ही पूछा था, 2020 का जो एनटीसी हुआ था, मतलब 19 वाला स्टेज 1, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन म्यूजियम जो है फर्स्ट म्यूजियम कहाँ पे सेटअप हुआ था। आंसर था कोलकाता, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट ऐसे आर्टिकल्स दिए होते हैं, इसको थोड़ा सा आप उसमें से टटोल लेना, कुछ ना कुछ काम का मिल जाएगा। अब आते हैं आगे। तो ये म्यूजियम्स बनना स्टार्ट हुए, आर्किव्स बनना स्टार्ट हुए। अब दोनों से फायदा क्या होगा, इससे टूरिज्म आएगा। अब म्यूजियम में हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमको बता सके एक्चुअल में ये रियल है क्या नहीं। तो जियोलॉजिस्ट का काम आएगा, वो उनको डेट करेंगे, भाई ये जो चीज़ था सही में कितना पुराना था। फिर हिस्टोरियंस आएंगे, वो बताएंगे इस पर क्या लिखा था। फिर हमें क्या चाहिए, हमको ऐसे रीडर चाहिए जो स्क्रिप्ट इसको पढ़ सके, इसको डिकोड कर सके, वो बता सकते हैं भाई इसमें एक्चुअली लिखा क्या था। तो प्रोफेशन डेवलप हो रहे ना इनडायरेक्टली, राइट, हिस्टोरियंस एक्सेट्रा। फिर 1 मिनट देना, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, जैसे कि एएसआई अभी पढ़ा था हमने, और क्या था स्टेट गवर्नमेंट की, और फिर क्या इंटैक्ट, इनका काम आना, इनको प्रिजर्व करने के लिए इनडायरेक्टली लिंक करना है। फिर क्या होगा, टूरिज्म आना स्टार्ट होगा, लोग इसमें आएंगे ना देखने के लिए कि भाई सही में क्या है, बताओ भाई कहाँ पे आया था पहले सिविलाइजेशन। टूरिज्म आना स्टार्ट होगा, उससे हॉस्पिटलिटी आएगी। हॉस्पिटलिटी मतलब होटल्स, कर करते हैं चेंज, मतलब क्या है, होटल्स। होटल से फिर ट्रांसपोर्ट जाएंगे, फिर ट्रांसपोर्ट बेटर होगा, ट्रांसपोर्ट बेटर होगा तो फिर कैब सर्विसेज, फिर एयरलाइंस, राइट। एयरलाइंस मतलब फिर वहाँ पे एयरपोर्ट बनना, पैसा आना स्टार्ट। होटल्स, होटल से फिर और सोचो क्या होगा, फिर फूड इंडस्ट्री डेवलप होगा, राइट। तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसमें स्पेशलाइज लोग चाहिए ना, हाँ कि ना। ये पहले था क्या, हॉस्पिटलिटी, ये कोई शेफ नाम की चीज़ पहले थी, मतलब 200 साल 300 साल पहले नहीं थी ना। बाद में धीरे धीरे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ, फिर संजू कपूर जैसे लोगों का राइज होना स्टार्ट हुआ, तो नया प्रोफेशन आना स्टार्ट हुआ ना, एफिलिएट। यही समझाना है कि इससे और भी बाकी भी प्रोफेशन डेवलप होना स्टार्ट होंगे। फिर एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, क्यों, यहाँ पे आके शूटिंग होना स्टार्ट होगी, उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट बनना स्टार्ट होगी, राइट। न्यूज़ रिपोर्टर्स को रिपोर्ट करने स्टार्ट करेंगे। तो फिर इसके लिए हमें मास मीडिया के लिए फिर एक्टर्स मिलना चाहिए, मास मीडिया कम्युनिकेशन के लिए जर्नलिस्ट चाहिए। तो और इनडायरेक्टली कितने सारे डाइवर्स लोग आ गए, और इन सब का ह्यूमन पे क्या इंपैक्ट हुआ, ह्यूमन पे क्या इंपैक्ट हुआ, तो उसके लिए थिंकर्स आना स्टार्ट होंगे, थिंकर्स आना स्टार्ट हो गए, राइट। फिलोसॉफिकल सिस्टम स्टार्ट होगा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वेस्ट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली कितना होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, कितने नए प्रोफेशन डेवलप होंगे, यही इनको बताना चाह रहे हैं वो, कि ये बस कहीं पे एक जगह पे रिलेटेड नहीं है। इससे एक्चुअल में ह्यूमन लाइफ में कितने सारे नए प्रोफेशन बने, कितना इंटर रिलेटेड है, ये बताना चाह रहे हैं। तो आई होप इतना समझा होगा। अब मैं इसको करता हूँ रब, टेक अ टाइम, राइट दिस, और ये छोटा फैक्ट्स आजू बाजू में लिख लेना। चलो बी क्विक।
चलो लिख लिया होगा, राइट। आराम से समझना है और लिखते चलना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जी दिखाता हूँ आपको। एक पहला बात तो ये है कि ये इसमें आपके इसमें 11 ही दिए हैं इंटेजेबल साइट्स, राइट। इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर एज ओरल एंड इंटेजेबल हेरिटेज साइट, जिनको आप टच नहीं कर सकते। तो पहला ये कुटियटम था, तो ये सब कुछ देख लेना आप। एक्चुअली इसमें 2 और ऐड हो गए, लास्ट था कुंभ मेला, ठीक है। तो 13 है अभी एक्चुअली, आपके इसमें 13 दिए, आपके इसमें 11 ही दिए पर अभी 13 हो गए, तो आपको बस 11 याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखना कि ये नाम और वो स्टेट कौन सा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, ये कलबीरिया डांस, ये कहाँ का है, राजस्थान का है। तो एक्चुअली मैं सोच रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए, पर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्या करना, खुद ही ना थोड़ा सा इसका गूगल कर लेना, इनकी फ़ोटो देख लेना, तो याद होगा। ऐसे रटने बैठोगे तो अभी ज़िंदगी में याद नहीं होगा। अभी याद हो जाएगा, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो उनके फोटो देख लेना, जैसे कि ये कुटियट्टम जो थिएटर है, इसको देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। फिर मुडियट्टम, ये भी केरला का है। सब बड़े बड़े चीज़ें हैं, आराम से देख लेना, ठीक है। और योगा तो अभी योगा आप करते हो तो इसको आपको आराम से पता होगा, देखा होगा ना, तो इसलिए याद करना पॉसिबल है। हाँ भाई, योगा नाम की चीज़ उसमें अटैच है। तो ऐसे देखना, इसमें 11 ही दिए हैं, देख लेना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं MCQs में, हेल्प कर देगा आपको, ठीक है। रटना मत, आराम से धीरे धीरे हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका कैसे याद रखना है। देखो, ये है कल्चरल हेरिटेज साइट, ये है अजंता केव्स, ठीक है। तो ये देखो कैसा केव्स है, तो ऐसा फोटो देखोगे तो मज़ा आएगा आपको देखने में। अब यहाँ पे क्या है, ये जो बुद्धा की इमेजेस लगी हैं, इनका हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो कभी आराम से समझाएंगे आपको ये मूर्ति कौन सी है एक्सेट्रा, पर ये थोड़ा बहुत आपको समझना है, ठीक है। अब मैंने कुछ वीडियो लगाए हैं इसमें जो आपको मज़ा आएगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था, ये भी हमारा कल्चर साइट है। कौन किसके अंडर आता है, यूनेस्को डिक्लेयर करता है ना कल्चर साइट, उसमें आता है ये। तो ये क्या है, कैलासा टेम्पल है। अब देखो, ये टेम्पल ऐसा है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि एक्चुअली बनाया कैसे होगा। ये एक्चुअली एक ही रॉक है, एक रॉक से बनाया हुआ है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग जो किया था वो रिवर्स में किया है, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई है यहाँ पे। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब क्या है, अभी हम घर बनाएंगे तो पहले बेस बनाएंगे, राइट। बेस लगा देंगे, फिर पिलर खड़े करेंगे, फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, और फिर ऐसा घर बनेगा। ये ऊपर से चालू हुआ है, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 4th फ्लोर, फिर ग्राउंड। तो ऐसा बनाए हैं कैसे, अभी तक दिमाग ही खराब हो गया लोगों का, समझ ही नहीं पा रहे लोग, ठीक है। इतना खतरनाक आर्ट हमारे हिंदुस्तान में। तो इसका वीडियो अटैच किया मैंने, तब समझ जाएगा आपको। तब तक ऐसे देख लो कि कैसे एक सिंगल पत्थर से कैसे इतना बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। तो इसका वीडियो है, इसका मजा लो। देखो यही है, मैं करता हूँ उसको स्टार्ट, थोड़ा ध्यान देना आराम से और देख लो इसको। शांति से देखना कि कैसे एक सिंगल स्टोन से ये सब कुछ बनाया हुआ है, और ये ऊपर से नीचे आए हैं। अगर आप देखो तो, अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो ये देखो कितना है। मतलब ये चीज़ आपको अगर ऊपर, मतलब कि हम अभी भी इसको बनाने की कोशिश करें तो इतना शार्पनेस नहीं आ पाएगा। ये उस जमाने में बनाई हुई चीज़ है, और देखो जो स्टोन्स है उसके अंदर भी कार्विंग किया हुआ है, ठीक है। तो इससे पता था कि उस जमाने का आर्ट अभी से तो खतरनाक ही आगे था। पूरा देखिए आराम से, और बात समझिए, ये रिवर्स में बनाया है। पहले टॉप फ्लोर बना था और फिर ग्राउंड करते करते आए थे ये, ना कि नीचे से ऊपर गए थे। ठीक है, देख पा रहे हो, एक सिंगल रॉक है, यहां से कट किया हुआ है, देखो। तो अभी तो बस ये प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं कि कितना टाइम लगा होगा उनको ये रॉक काटने के लिए, ठीक है। तो अभी भी कोई बता नहीं पाया है कि एक्चुअली क्या क्या यूज़ किया होगा इसमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारा धरोहर है, और ये कहाँ पे आता है, एलोरा में। और एलोरा कहाँ पे, वेल्लूर, वेलूर वेलूर, शायद वेलूर बोलते हैं उसको, VERUL, महाराष्ट्र में, ठीक है। वहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो ये महाराष्ट्र का इतना पता होना चाहिए। तो क्या करना आपको, घर में ऐसे जो साइट्स है उनके छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, यहाँ वहाँ पे थोड़ा देख लेना तो याद रहेगा। और मज़ेदार भी है भाई, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए हमको, हिंदुस्तानी हो तो। 1 मिनट देना, ये नाटक करता है थोड़ा। हाँ, देखो ये सबसे बेस्ट है। ये इनका जो ये था, ये डॉक्यूमेंट्री जो थी, ये मुझे मेरे सर ने बताई थी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि इतनी अच्छी चीज़ है और हमें पता नहीं है, ठीक है। पहले आप देख लो, ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट्स का है। वेस्टर्न घाट्स की डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पे बताया कि वाइल्ड लाइफ क्या है। और वेस्टर्न घाट्स क्या है, कल्चर में नहीं आएगा, नेचुरल साइड में आएगा, क्योंकि जानवर, फ्लोरा एंड फोना, इकोलॉजी, उसकी बात है। तो 1 मिनट देता हूँ, आराम से देखो इसको। The Western Ghats, a network of waterfalls, ancient swamps, and jungles. At its heart, a mountain range created by cataclysmic volcanic. देखो, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में
कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो वॉल्केनो से इरप्शन से हुआ है, राइट, इसलिए मोस्ट स्टेबल है, तो उसका ये सेकंड प्रूफ है, राइट। तो ऐसे थोड़ा देखोगे तो रिलेट कर पाओगे। और ये क्या होगा, क्योंकि दो प्लेट आपस में आई होगी और ये सबडक्शन हुआ होगा और ऊपर से वॉल्केनो से निकलता है, ठीक है। तो आराम से देखते जाओ, मजेदार है बहुत। थोड़ा इसको बढ़ाते हैं आगे। हाँ, Forces millions of years ago. Powered by the Great Monsoon, the Ghats became a refuge for a diverse group of creatures. वो लैंड इन मकाऊ था। A nocturnal primate, a mutant termite-eating bear, a giant purple frog that is देखो ये जो पर्पल फ्रॉग है, ये एक्चुअली जो है, ये इनका जो लाइफ इक्विवेलेंट ट्रेस, ही इज अ रिलेटिव ऑफ डायनासोर। मतलब जो डायनासोर थे उस टाइम का ये फ्रॉग है। तो डायनासोर तो चले गए भाई साहब, अभी तक सर्वाइव कर पाए, तो है ना नेचुरल, मतलब है ना नेचुरल साइट, नेचुरल एनिमल, इसको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है और कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो इनको प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है, ये इतना जूना है। outlived the dinosaurs. And one of the ये strangest वन हॉर्न, ये हॉर्नबिल है, ठीक है। थोड़ा देखो, looking birds in Asia. The Western Ghats, one of the great animal arts on Earth. देखो ये जो यहाँ पे सीन था, ये सीन है हमारा कौन सा, ओरोग्राफिक रेनफॉल का, ठीक है। ये सह्याद्री है और एक साइड में रेनफॉल होगा और एक साइड में डेजर्ट टाइप एरिया बनता है, राइट। तो उसका एग्जांपल है ये। ये लाइफ फोर्स नाम की थी, डॉक्यूमेंट्री है ये अवार्ड विनिंग है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, आराम से देखना है इसको, पॉज कर करके देखना, मजा आएगा देखने में। तो ऐसे क्या करना है आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट है, ये वेस्टर्न घाट्स का है, तो अभी आपको कौन से पूछ ले, समझो गलती से कि वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, यू कैन राइट फ्यू ऑफ देम, राइट, कि बेयर मिलता है, नॉक्टर्नल एनिमल है, राइट। तो इससे आपका आंसर में डेप्थ आएगा और थोड़ा याद रखने में पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे जब देख लोगे तो समझ पाओगे कि हाँ भाई वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एक मिनट देना। The बस एक मिनट देना, ये कभी कभी नाटक ही करता है। ये नहीं चलेगा लगता, एक मिनट देना। चलो फाइनली हो गया वो। तो देखो ये दूसरा है, ये है ट्रेन, ठीक है। तो ये कौन सी ट्रेन है, नीलगिरी ट्रेन है। ये फिर से किस में आएगा, हमारे कल्चर में आएगा, राइट। तो ये भी देख लो, इंटरेस्टिंग है, आराम से। ये नीलगिरी में चलती है, नीलगिरी माउंटेन ट्रेन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पीछे देखे आप, ये कुरिंजी फ्लावर है, ये 12 साल में एक बार ही ग्रो होता है, राइट। तो इससे एक ट्राइब है जो अपना एज कैलकुलेट करती है। सोचो लो कितना बढ़िया चीज़ है। तो ये था आपका
माउंटेन वाला, राइट। तो ऐसे आपको क्या करना है, आराम से टाइम लेना, जितने भी उसमें लीड्स दिए धीरे धीरे के का कुछ फोटो देख लेना या फिर कुछ वीडियो देख लेना, तो याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपके आंसर में भी दे पाएगा, थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए, बेसिक, राइट। बाकी अगर हम ट्वेल्थ में जो सोच रहे हैं बायोलॉजी लेने के लिए, तो उन्हें तो ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ता है फिर, ठीक है। इकोलॉजी और फिर इकोसिस्टम नाम का पूरा यूनिट है, पहले नहीं था आपको, अभी जो नया सिलेबस आया उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, राइट। सीबीएसई को तो पहले से था, तो अभी आपको भी इंक्लूड कर दिया, तो ये सब चीज़ें तब और डिटेल में पढ़ने मिलेगी। अब तो बस थोड़ा बहुत अवेयरनेस चाहिए जो यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम चैप्टर हमारा हुआ खत्म। कुछ डाउट है तो लेट मी नो, नेक्स्ट टाइम हम 4th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और फिर वापस ज्योग्राफी पे चले जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं जल्दी, थोड़ा टाइम टेबल अगर वापस शेड्यूल में आ जाए तो फिर शायद जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, कुछ भी लग रहा है तो लेट मी नो। चलो फिर आई स्टॉप हियर, चलो मिलते जल्दी, बाय बाय।